हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन वेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जनरल इंग्लिश का मॉक टेस्ट। और ये क्वेश्चंस बेसिकली वोकैब, ग्रामर, जो भी आपका सिलेबस है उससे ही रिलेटेड रहने वाले हैं। सो ये वीडियो का पार्ट 10 है और इसमें आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये टीजीटी, पीजीटी, जेएसए, हाउस वार्डन, प्रिंसिपल, जिस भी एग्ज़ाम में जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम है, मोस्टली सभी में जनरल इंग्लिश का पोर्शन है, तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो डू चेक योर नॉलेज, अपनी नॉलेज ज़रूर चेक करिए कि आप कितने प्रिपेयर है फॉर जनरल इंग्लिश सेक्शन। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन। एंड डू ऑल्सो लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सो अगर हम सिनोनिम एंटोनिम की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें इन दोनों का मतलब ही पता होना चाहिए। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड। सो इसके अंदर जो पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। देखते हैं अब अंडरलाइन वर्ड क्या है। द इंसिडेंटल मीटिंग with the investors at Mr. Edwards' party helped him expand his business. So हमें basically incidental का opposite meaning बताना है and we have 4 options here: fortunate, important, planned या फिर arbitrary. So incidental का जो मतलब होता है वो होता है एकदम से, something which is not planned, जिसको हम इम्प्रॉम्प्टू भी बोलते हैं। बहुत वर्ड ये एग्ज़ाम में आता है, इम्प्रॉम्प्टू या फिर इंसिडेंटल। सो इसका जो मतलब होता है वो होता है नॉट प्लान्ड, जो कि पहले से प्लान नहीं किया गया। सो जो यहाँ पे इसका एंटोनिम या फिर जो इसका ऑपोजिट यहाँ पे रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3, मतलब प्लान्ड। इंसिडेंटल मतलब नॉट प्लान्ड, तो इसका ऑपोजिट रहेगा प्लान्ड। सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी द 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्लट इज। हमें ग्लट का एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट मीनिंग बताना है। अगेन वी हैव 4 ऑप्शंस हियर: शॉर्टेज, शाउट, श्राउड या फिर सिक। सो सबसे पहले ग्लट का मतलब पता होना चाहिए। ग्लट का मतलब होता है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी, ठीक है। ग्लट मतलब इट इज़ समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब किसी चीज़ की कमी, ठीक है। बहुत ज़्यादा का ऑपोजिट हो जाएगा किसी चीज़ की कमी। सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी दी 1 ऑप्शन, दैट इज शॉर्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, उसको हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं। ही हैज़ डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन। इसे अब हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सो आई होप आप सबको पता होगा कि कैसे, क्या रूल होता है पैसिव में बदलने का। सो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। सो द मूवी से सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा। चारों ही सेंटेंस द मूवी से ही स्टार्ट है। तो एक और मैंने आपको रूल बताया था, हैज़ है सेंटेंस में सिंपल, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, उसका बीन लग जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन लग जाएगा। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगेगा। सो हैज़ है तो ज़रूर बीन लगेगा ही लगेगा। सो अब देखिए कौन से 4 ऑप्शंस में बीन है। द मूवी हैज़ बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन। ठीक है, मूवी हमारा सिंगुलर है, हैज़ के साथ बीन लगा दिया, ये हो सकता है आंसर। द मूवी वॉज डाउनलोडेड, तो इसको तो आप वॉज देख के ही क्रॉस लगा दो। द मूवी इज़ बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन।
अब इसमें इज बीन आ गया, इज बीन कैसे आ गया? मैंने आपको बताया या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा, तो ये तो गलत है। डी, द मूवी आर बीइंग, मूवी आर तो होगा ही नहीं, अगेन हैज़ हैव लगाना है देख के सिंगुलर प्लूरल को, नाउन को। सो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। द मूवी हैज़ बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन। मूवी के साथ हैज़ क्यों आएगा? क्योंकि मूवी सिंगुलर है इसीलिए। सो यहाँ पे हमारा थर्ड का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मॉडेस्ट। मॉडेस्ट वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो मॉडेस्ट का हमें ऑपोजिट मीनिंग या फिर एंटोनिम बताना है। कई लोग इसे एंटोनिम भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी सही है। सो अगेन वी हैव 4 ऑप्शंस हियर, अनहैप्पी, कंसीटेड, सलन या फिर ग्लम। मॉडेस्ट का मतलब होता है जब हम अपनी तारीफ नहीं करते या फिर जब हम अपनी एबिलिटीज़ और अपने स्किल्स या फिर अपनी बढ़ाई नहीं करते, अपने स्किल्स के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते, ठीक है, दैट इज़ मॉडेस्ट। बेसिकली जब हम किसी भी चीज़ में दिखावा नहीं करते तो वो व्यक्ति मॉडेस्ट होता है, जो दिखावा ना करने में बिलीव करता है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत घमंडी हो, जिसमें बहुत घमंड हो या फिर अहंकार हो। सो ये मॉडेस्ट का उल्टा हो जाएगा। मॉडेस्ट मतलब जिसमें बिल्कुल भी अहंकार ना हो, जो ग्राउंडेड हो, जो अपनी तारीफ ना करे। तो कंसीटेड इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब घमंडी। 2 वर्ड्स और बहुत इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। थर्ड ऑप्शन है सलन। सलन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिस व्यक्ति को गुस्सा आए या फिर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, मतलब सलन। और ग्लम, ग्लम भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यू वर्ड है। ग्लम का मतलब होता है वेरी सैड, बहुत दुखी व्यक्ति। तो मॉडेस्ट मतलब जो बंदा अहंकार जिसमें ना हो, ठीक है, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा कंसीटेड, मतलब बहुत घमंडी व्यक्ति। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम में, DSSB में, या फिर आप कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स देख लीजिए जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, ये वर्ड बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, एडवर्सिटी। सो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी मतलब काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन या फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ को हम बोलते हैं एडवर्सिटीज़, ठीक है। बेसिकली इजी लैंग्वेज में परेशानी, डिफ़िकल्टी को हम एडवर्सिटी बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फॉर्च्यून, एफ्लिक्शन, ब्रिलियंस या फिर पेन्यूरी। सो एडवर्सिटी का ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा, ऑपोजिट मीनिंग रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फॉर्च्यून। जब आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, एडवर्सिटी मतलब डिफ़िकल्टीज या फिर परेशानियाँ। सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी दी फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज फॉर्च्यून। 2 यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, एक है एफ्लिक्शन और एक है पेन्यूरी। दोनों एग्जाम में ऑप्शंस में आपको देखने को मिलते हैं। पेन्यूरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन्यूरी का मतलब होता है पोवर्टी, मतलब गरीबी। एग्जाम में बहुत देखा जाता है ये वर्ड। और एफ्लिक्शन भी देखा जाता है। एफ्लिक्शन मतलब दुख, ठीक है। सो एडवर्सिटी मतलब डिफिकल्टीज, इसका ऑपोजिट हो जाएगा आंसर जो यहाँ पे करेक्ट रहेगा ऑप्शन 1, दैट इज फॉर्च्यून। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। मतलब हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है या फिर सिनोनिम बताना है, और वर्ड है हमारा सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का पहली बात तो हमें मतलब पता होना चाहिए। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये बहुत। अब इसी में यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, अलूफनेस, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, ट्रू स्टेटमेंट या फिर सिंगल माइंडेड, कोई भी सिंगल माइंडेड आदमी। सो सॉलिट्यूड का जो यहाँ पे सिमिलर मीनिंग होगा वो होगा अलूफनेस। अलूफनेस का मतलब भी होता है कटा हुआ इंसान जो कि अकेला है, और सॉलिट्यूड का मतलब ही यही होता है कि अकेलापन। सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी
the option number 1. Select the most appropriate synonym of the given word avert. अगेन हमें सिनोनिम बताना है यहाँ पे किसका, एवर्ट का. हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, फेस, परमिट, कन्फ्रंट या फिर प्रिवेंट. अगेन सबसे पहले हमें एवर्ट का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम उसका सिमिलर वर्ड बता पाएंगे. सो जो अवर्ट का मीनिंग होता है वो होता है किसी भी चीज़ को होने से रोकना. ठीक है. सो जो यहाँ पे मोस्ट सिमिलर वर्ड है वो होगा प्रिवेंट. प्रिवेंट का मतलब भी यही होता है किसी चीज़ को होने से रोकना. सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी दी ऑप्शन नंबर 4, प्रिवेंट. Select the most appropriate synonym of the given word retaliate. Retaliate इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में. तो रिटालिएट का मतलब क्या होता है हमें पहले वो पता होना चाहिए. रिटालिएट का मतलब होता है किसी ने आप पे अटैक किया, आप भी उसको सिमिलर वे में रिएक्ट कर रहे हो, आप भी उसको सिमिलर वे में अटैक बैक कर रहे हो. ठीक है. सो जो आपको रिएक्शन किसी से मिला वही रिएक्शन आप उसको सिमिलर रिएक्शन उसे वापस दे रहे हो. सो ये होता है रिटालिएट का मतलब. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फैसिलिटेट, रोटेट, क्लैप या फिर रिएक्ट. जैसे कि मैंने अभी बताया कि रिटालिएट मतलब आप किसी भी सिमिलर वे में जो आपको रिएक्शन मिला उसी वे में आप रिएक्ट कर रहे हो. सो जो यहाँ पे सिनोनिम होगा वो होगा रिएक्ट. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, रिएक्ट हियर. सो जो 9th वर्ड है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका हमें सिनोनिम बताना है, एंड दैट इज़ पर्सपिकेशियस. सो जो हमारे पास ऑप्शंस है वो देख लेते हैं पहले. बैड, क्लियर, हेजी या फिर श्रूइड. जो पर्सपिकेशियस का मतलब होता है वो होता है जब आप चीज़ों को ईज़िली जल्दी से देख के परख लेते हैं या फिर चीज़ों को जल्दी से समझ लेते हैं, उन्हें राइटली जज कर लेते हैं. सो ये होता है पर्सपिकेशियस का मतलब. और जो यहाँ पे इसका सिनोनिम रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी, दैट इज़ श्रूइड. श्रूइड का भी सेम मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं आप उसे जल्दी से समझ लेते हैं, परख लेते हैं या फिर जल्दी से जज कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ श्रूइड. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. Complete each of the sentences given below with the help of the options that follow. We should live in a we should live in a style suited dash our condition. So बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा, for, to, with या फिर towards. आई होप आपने अपना आंसर अब तक चूज कर लिया होगा. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज विद. वी शुड लिव इन अ लाइफ स्टाइल और स्टाइल suited with our condition. Next 9th question. When I visited him in the hospital, he was writhing dash pain. From pain, with pain, in pain या फिर on pain. writhing के साथ हमेशा, writhing मतलब तड़पना. जब मैं हॉस्पिटल गया वो दर्द में तड़प रहा था. सो writhing के साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज़ होता है. आई होप आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 9th का वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ इन. सो हमेशा होता है writhing इन पेन. सिर्फ writhing के साथ नहीं, आपने ये भी सुना होगा आई एम इन पेन. ठीक है, पेन के अंदर हूँ, मैं दर्द में हूँ, पेन में हूँ, तो पेन के साथ इन ही लगता है. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंट्रिम. इंट्रिम का हमें सिनोनिम बताना है, मतलब मिलता जुलता वर्ड बताना है. सो 4 ऑप्शंस है, टेम्पररी, इंटरनल, टाइमली या फिर इंटरवल. सबसे पहले तो आपको इंट्रिम का मतलब पता होना चाहिए. इंट्रिम का आप पहले अपना जल्दी से आंसर चूज कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है. सो जो इंट्रिम का मतलब होता है वो होता है कुछ समय के लिए.
समथिंग विच इज़ नॉट परमानेंट, कोई ऐसी चीज़ जो कि परमानेंट नहीं है उसे हम इंटरिम बोलते हैं। सो इन चारों ऑप्शंस में से आप देख सकते हैं जो टेम्प्ररी है, टेम्प्ररी का भी सेम मतलब होता है कुछ समय के लिए या फिर जो चीज़ परमानेंट नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, दैट इज टेम्प्ररी, समथिंग विच इज नॉट परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एवर्जन। एवर्जन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी एस्टेट में भी पूछा गया था और जो एनवीएस का इंग्लिश का एग्जाम था उसमें भी ये वर्ड देखने को मिला था, एवर्जन। सो द ऑप्शंस आर इनिशियल, लाइकेबल, लेटेस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। जो एवर्जन का मतलब होता है वो होता है कि आप जब किसी के प्रति बहुत ज़्यादा हेट्रेड रखे या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकनेस रखे, मतलब जब आप किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, उस फीलिंग को हम बोलते हैं एवर्जन। ऑप्शन ए इनिशियल का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टार्ट होना, लाइकेबल मतलब जब आप किसी को पसंद करते हो, ऐसा व्यक्ति जो पसंद आने योग्य हो, लेटेस्ट का मतलब एकदम नया, और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब जब आप किसी को बिल्कुल नापसंद करते हो, और जो कि मतलब है एवर्जन का। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। हेट्रेड भी इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एम्पथी। एम्पथी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड। एंटोनिम का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऑपोजिट। सो बेसिकली यहाँ पे हमें एम्पथी का ऑपोजिट मीनिंग बताना है। सिंपथी, अप्रिसिएशन, वार्मथ या फिर एपथी। सो ज़्यादातर जो लोग होंगे वो एम्पथी का सिंपथी कर देंगे ऑपोजिट मीनिंग, बट नो, सिंपथी नहीं होगा। सो एम्पथी का मतलब होता है कि हम दूसरे की जगह पे खुद को रख के देखें। अगर किसी के साथ कुछ कोई सफ़र कर रहा है या फिर किसी के साथ कुछ बुरी चीज़ हुई है तो हम उसको उसकी जगह पे खुद को रखें उस सिचुएशन में, तो इसको हम बोलते हैं एम्पथी। ठीक है। सिंपथी मतलब अगर कोई किसी बुरी कंडीशन पे है उसके लिए हम बुरा फील कर रहे हैं, पिटी फील कर रहे हैं, दया दिखा रहे हैं। सो हमें ऐसा नेचर नहीं रखना चाहिए, हमें दया नहीं दिखानी चाहिए, हमें एम्पथेटिक होना चाहिए, हमें किसी और की सिचुएशन में खुद को रख के चीज़ों को सोचना चाहिए। सो जो इसका ऑपोजिट मीनिंग होगा वो होगा एपथी। एपथी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड DSSB के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। एपथी, एपथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जब हम किसी भी कोई भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही है और हम उन चीज़ों पे अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, या फिर हम इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट भी वर्ड बहुत पूछा जाता है। इनडिफरेंट का भी मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, सिर्फ हम अपने में ही मग्न हैं, अपने में ही खुश हैं। ठीक है। एम्पथी मतलब जब हम दूसरों पे ध्यान देते हैं, दूसरों की सिचुएशन में खुद को रखते हैं, तो एम्पथी का ऑपोजिट हो जाएगा एपथी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है एम्पथी, सिंपथी, एपथी, और तीनों ही वर्ड एक दूसरे से बहुत अलग हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वर्ड बहुत बार देखा गया है, डिलिजेंट एंड एसिडियस। दोनों ही वर्ड बहुत बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, और जो एसिडियस है अभी ये एस्टेट में भी पूछा गया है, और डिलिजेंट तो बहुत एग्ज़ाम्स में चाहे एनवीएस हो और या DSSB KVS में भी पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिलिजेंट और एसिडियस दोनों ही, इन दोनों का सेम ही मतलब है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, हार्ड वर्किंग, करेजियस, केयरफुल या फिर इंथुजियास्टिक। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हार्ड वर्किंग। डिलिजेंट या फिर एसिडियस का मतलब होता है बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती इंसान। सो परिश्रमी भी कह सकते हैं हम। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड apathetic and stringent.
सो एपिथेटिक स्ट्रिंजेंट ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है, तो हमें एक और सिनोनिम बताना है और दोनों ही वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो पहले हम एपिथेटिक और स्ट्रिंजेंट का मतलब डिस्कस करते हैं। एपिथेटिक और स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब जब आप औरों की फीलिंग्स की ज़्यादा केयर नहीं करते, या फिर जब आप औरों के प्रति कठोर हो, औरों के प्रति जब आप बेसिकली इनडिफरेंट आपका नेचर है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आसपास के लोग क्या फील कर रहे हैं, जब आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते औरों की भावनाओं में, उस बिहेवियर को हम बोलते हैं एपिथेटिक, स्ट्रिंजेंट या फिर इनडिफरेंट बिहेवियर। सो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, हॉस्टाइल, ओमिनस, रिपल्सिव या फिर कैलिस। सो कैलवस, तो हमें यहाँ पे नियरेस्ट मीनिंग बताना है स्ट्रिंजेंट और एपिथिक वर्ड से। सो जो ए ऑप्शन है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है हेट्रेड, मतलब नफरत। बी का मतलब है ओमिनस, मतलब बैड लक। सी का मतलब है रिपल्सिव, अगेन रिपल्सिव का मतलब भी यही होता है घृणा करना, हेट्रेड करना। और डी जो कैलवस है, इसका मतलब होता है बीइंग इनडिफरेंट, मतलब औरों की फीलिंग्स की केयर ना करना। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहने वाला है वो है कैमराडरी। तो इसका हमें मिलता जुलता मीनिंग बताना है, लव, फ्रेंडलीनेस, ट्रस्ट या फिर एनिमोसिटी। सो कैमराडरी का जो मतलब होता है वो होता है फ्रेंडलीनेस, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रेंडली बिहेवियर, दैट इज़ कैमराडरी। इसका एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार देखा जाता है, वो है एमिएबल। मैंने इससे पहले 2 वीडियोस और बनाई है सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, जिन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो उसके अंदर मैंने एमिएबल वर्ड डिस्कस किया हुआ है। एमिएबल, कैमराडरी या फिर हो जाए कॉमरेड, इन तीनों का ही मीनिंग है फ्रेंडलीनेस या फिर फ्रेंडली बिहेवियर या फिर फ्रेंड। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में हम इसको कहेंगे भाईचारा। नेक्स्ट ये एक्टिव पैसिव से है क्वेश्चन। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। और जो हमारा सेंटेंस है तो चलिए वो पढ़ते हैं। रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। अब हम ऑप्शंस की तरफ पढ़ते हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन है द मार्बल वॉज रोल्ड बाय रॉबिन इन अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। बी अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप वॉज रोल्ड थ्रू अ मार्बल बाय रॉबिन। ये बिल्कुल ही गलत है, द मार्बल से सेंटेंस स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, द मार्बल वॉज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रॉबिन। डी द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप वॉज रोल्ड बाय रॉबिन। सो जल्दी से आप अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज द सी ऑप्शन, दैट इज द मार्बल वॉज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रॉबिन। अगर आपको रूल पता है, हमेशा पैसिव में जब सेंटेंस खत्म होता है उसके पहले बाय ज़रूर लगता है प्रेपोजिशन का, राइट। सो ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार देखा जाता है। सो हेयर वी नीड टू टेल द एंटोनिम ऑफ पेट्यूलेंट। हमें पेट्यूलेंट वर्ड का ऑपोजिट बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं हमें, इंडस्ट्रियस, काम, डिसइंक्लिनेशन या फिर प्रोमिनेंट। पेट्यूलेंट का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। जब हम किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान से इरिटेट होते हैं तो उस इरिटेशन को, उस चिड़चिड़ेपन को हम बोलते हैं पेट्यूलेंट। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? काम। काम मतलब एकदम शांत। सो पेट्यूलेंट का जो ऑपोजिट वर्ड रहेगा, एंटोनिम रहेगा, वो रहेगा सेकंड ऑप्शन, काम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड,
लैकोनिक, हमें लैकोनिक का एंटोनिम मतलब उसका ऑपोजिट बताना है। सो 4 ऑप्शंस दिए हैं। लैकोनिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो। रेटिसेंट भी ऐसा व्यक्ति होता है जो कम बोलता हो। सो लैकोनिक, रेटिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तो हमें इसका ऑपोजिट बताना है। टॉकेटिव, एरिडाइट, अनसिविलाइज्ड या फिर फ्रुगल। सो जो लैकोनिक का ऑपोजिट होगा वो होगा टॉकेटिव। लैकोनिक मतलब कम बोलने वाला, टॉकेटिव मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। जो सेकंड वर्ड है एरिडाइट, ये भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। सो एरिडाइट एक नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, जो सेज हो। ठीक है। वाइस मतलब भी समझदार व्यक्ति। एरिडाइट, सेज, ये सब एक दूसरे के मिलते जुलते वर्ड्स हैं। देन अनसिविलाइज्ड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिविलाइज्ड नहीं है, जिसके तौर तरीके जो कि मतलब सोशल नहीं है, जिसके तौर तरीके जो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो अनसिविलाइज्ड भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। और फ्रुगल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है। फ्रुगल मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो कम खर्चता हो। प्रोडिगल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा खर्चता हो। सो इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं इस वर्ड में, मैंने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस डाले हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत देखे जाते हैं। सो आई होप आपको हर एक ऑप्शन का, हर एक वर्ड का मतलब पता चल गया होगा। सो लैकोनिक मतलब कम बोलने वाला, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज टॉकेटिव। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी आंसर 1. Next question. Select the most appropriate antonym of the given word sublime. Sublime का हमें एंटोनिम बताना है। 4 ऑप्शंस है। अम्यूजिंग, एप्रिसिएशन, मीन या फिर ल्यूडिक्रियस। सो जो सबलाइम का मतलब होता है, मतलब वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ऐसा जिससे आप प्रभावित हो जाए, उसको हम बोलते हैं सबलाइम। अब ये सबलाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली गुड, एक्सीलेंट को हम बोलते हैं सबलाइम। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, दैट इज़ ल्यूड्रिकस। ल्यूड्रिकस मतलब होता है वेरी सिली, वेरी स्टूपिड। सो सबलाइम का जो एंटोनिम मतलब ऑपोजिट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 4. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, द रिबेल्स डैश फॉर मोर देन 2 months. सो द रिबेल्स डैश में क्या आएगा वो हमें बताना है। हेल्ड आउट, हेल्ड इन, हेल्ड ऑन या फिर हेल्ड ओवर। जल्दी से आप अपना आंसर चूज करिए। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज हेल्ड आउट। द रिबेल्स हेल्ड आउट फॉर मोर देन 2 months. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एफ्लुएंस. एफ्लुएंस वर्ड अगेन बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखा जाता है। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, तो इसका हमें एंटोनिम मतलब ऑपोजिट बताना है एफ्लुएंस का। रिचेस, वेल्थ, पॉवर्टी या फिर काम। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एफ्लुएंस मतलब बहुत ही अमीर या फिर रिच, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, पॉवर्टी मतलब गरीबी। सो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, पॉवर्टी. नेक्स्ट, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ही प्रेफर्स टी डैश कॉफी, ओवर कॉफी, ऑफ कॉफी, टू कॉफी या फिर नन. जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। सो आई होप आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज सी, ऑप्शन 2. सो जब भी हम अपनी प्रेफरेंस दिखाते हैं तो उसको हम 2 से दिखाते हैं, ओके। अभी यहाँ पे जैसे कि कॉफ़ी की बात हो रही है, बट जब भी प्रेफर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज होगा वो 2 होगा। सो ही प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बट काफ़ियों को लगता है कि ओवर, क्योंकि वो साउंड ज़्यादा बेटर करता है, टी ओवर कॉफ़ी, सो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
सो सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज गोइंग टू लुक आफ्टर द कैट डैश आई एम अवे ऑन हॉलीडे। तो हमें करेक्ट वर्ड भरना है, क्या आएगा, वाइल, एज, बिफोर या फिर वॉट। क्लॉज यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हमें करेक्ट क्लॉज को यूज़ करना है। सो शी इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर द कैट वाइल आई एम अवे ऑन हॉलीडे। सो जो यहाँ पे यूज़ होगा क्लॉज वो होगा वाइल है। द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। आई होप आपने अपना स्कोर मेंटेन किया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका स्कोर क्या रहा, और आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। सो वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।